गुर्दे राजमा जैसे दिखने वाले आवश्यक अंग हैं जो रक्त से गंदे और अतिरिक्त पदार्थों को फिल्टर करते हैं, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को नियंत्रित करते हैं और हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं जो अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। गुर्दे या फिर किडनीज खून से गंद को साफ करके यूरिन में बदल देते हैं। 8 लीटर खून दिन में करीब 20 से 25 बार किडनी से फिल्टर होता है, यानी दिन में करीब 180 लीटर खून किडनीज फिल्टर करते हैं। जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं तो हमारे खून में मौजूद तत्व बदलते रहते हैं, इसीलिए किडनीज को हमेशा काम करते रहना पड़ता है, नहीं तो खून इतना जहरीला हो जाएगा जिससे मौत हो जाएगी। आइए अब समझते हैं कि किडनीज ब्लड को कैसे फिल्टर करती है। गंदा खून हमारे किडनीज में रीनल आर्टरीज से एंटर करता है, जो आगे जाके कई ब्रांचेस में बढ़ जाता है और यह ब्रांचेस आगे जाके नेफ्रॉन्स से मिल जाती है। हर किडनी में लाखों छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्टरिंग यूनिट की तरह काम करते हैं। हर नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस और एक ट्यूबुल होता है। ग्लोमेरुलस में छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे पानी, कई प्रकार के सॉल्ट्स, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स पास होके फिल्ट्रेट बना लेते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन और ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स में रह जाते हैं। नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा होता है रीनल ट्यूब। अब इस रीनल ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं: पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे ही फिल्ट्रेट आगे पीसीटी में एंटर करता है, यहाँ पे ज्यादातर पानी, पूरा ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। रीअब्सॉर्ब यानी कि रीनल ट्यूबुल से वापस खून में मिल जाते हैं। पीसीटी में 60 से 70% फिल्ट्रेट ब्लड स्ट्रीम में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। फिल्ट्रेट फिर लूप ऑफ हेनले में एंटर करता है, जहां और रीअब्सॉर्प्शन होता है। नीचे आती नली में पानी रीअब्सॉर्ब होता है और ऊपर जाती नली में आयंस जैसे सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होते हैं, लेकिन पानी नहीं। आगे जाके फिल्ट्रेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस ब्लड से फिल्ट्रेट में सीक्रेट हो जाते हैं। सीक्रेशन प्रोसेस रीअब्सॉर्प्शन का उल्टा होता है। इस प्रोसेस से हमारे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। अब ये जो फिल्ट्रेट बचा है, यही यूरिन कहलाता है और यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है। पानी की मात्रा कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच हार्मोन से कंट्रोल की जाती है। आखिर में यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट्स, आयंस और पानी रीनल पेल्विस में चला जाता है। रीनल पेल्विस से यूरेटर के जरिए यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन पे एक वाल्व जैसा मैकेनिज्म होता है जो यूरिन के बैक फ्लो को रोकता है। एक एवरेज एडल्ट का ब्लैडर 400 से 600 ml तक का यूरिन स्टोर कर सकता है। पेशाब करने की अनुभूति आमतौर पर तब शुरू होती है जब ब्लैडर में लगभग 150 से 200 मिलीलीटर मूत्र होता है। जैसे ही ब्लैडर भरता है और फैलता है, ब्लैडर की दीवार में रिसेप्टर्स ब्रेन को पेशाब करने की आवश्यकता का संकेत भेजते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।